श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको शनि के बारे में कुछ विशेष चर्चा करने जा रही हूँ कि शनि एक दंडाधिकारी हैं। शनि निर्दयी होकर के उनके कर्मों का, हर एक इंसान के कर्मों का हिसाब देते हैं। तो शनि आपको करोड़पति भी बना सकता है और आपको रंगपति भी बना सकता है। तो कर्म के फलदाता शनि हैं। शनि के तरह दंड कोई देने में कोई भी ग्रह सक्षम नहीं है। तो शनि निर्दयी हैं और सबको उसके हिसाब का, उसके कर्मों का दंड देते हैं। शनि जे देखिए, उसकी पहली राशि मेष राशि में शनि नीच का होता है और तुला राशि में उच्च का होता है। उच्च का शनि आपके चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो और दसम भाव में उच्च का शनि होगा तो आपको संघर्ष के बाद आपको बहुत उच्च पद पे ले जाता है, आपको राजा बनाने की क्षमता रखता है। और उच्च का शनि आपको सन्यासी भी बना देगा। यदि उच्च का शनि नवम भाव में हो तो आपके अंदर वैराग्य जागृत करेगा। और शनि की स्वराशि मकर है और मूल त्रिकोण राशि उसकी कुंभ है। तो इन चार राशि उसकी मेष राशि नीच की है, तुला राशि उच्च की है और स्वराशि मकर है और मूल त्रिकोण राशि उसकी कुंभ है। तो इन राशियों में वो ये तुला राशि बहुत उच्च की राशि होती है, ये राजा तक बना देती है। स्वराशि मकर है। शनि तीसरे घर में, तीसरे भाव में शनि बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन बड़े भाई से मतभेद करा देता है। और छठवें भाव में शनि बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे शनि अच्छा ही परिणाम देता है। लेकिन यदि स्वराशि का है तो विपरीत राजयोग बनाता है, मित्र राशि में है तो अच्छा परिणाम देता है। ये जीवन में आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। छठवें भाव का मंगल एक बहुत अच्छा संकेत देता है। जीवन के परेशानियां भुगतने के बाद, संघर्षों के बाद आपको ये बहुत ऊंचाई पे ले जाता है और कुछ जीवन में रोगों से भी आपको मुक्ति देता है और जीवन में आपको उच्चता की ओर ले जाता है छठवें भाव का शनि। और 11वें भाव का शनि भी अच्छा होता है। वैसे 11 भाव में सारे ग्रह अच्छा फल देते हैं, इसलिए 11वें भाव में शनि अच्छा फल देता है। तो ये शनि की उच्च नीच स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि होती है। और कौन से भाव में अच्छे होते हैं? शनि तीसरे भाव में, छठवें भाव में और 11वें भाव में शनि अच्छा परिणाम देता है। अब मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि पहले भाव में यदि शनि होगा तो क्या परिणाम देगा। पहला भाव मंगल का घर होता है, ये मंगल का फिक्स घर है। तो मेष राशि में शनि नीच का होता है, तो इस भाव में यदि मंगल होगा तो न्याय प्रिय व्यक्ति होगा, मंद गति से कार्य करने वाला व्यक्ति होगा, गलत चीज़ों से दूरी। चंद्रमा से युति अगर इसकी है तो निर्णय ये व्यक्ति नहीं ले पाता, भ्रमित होता है। यदि इस भाव में चंद्रमा होता और शनि के साथ है तो निर्णय नहीं ले पाता, उन्माद होता है, अस्थिर मन होता है, टेंशन में रहता है, मेहनती होता है, आलस उसको आता है और किसी बात को टालने वाली इनकी प्रवृत्ति होती है। आज कल में हर काम को करने के ऊपर छोड़ देते हैं। और दूसरे भाव में यदि शनि हुआ तो क्या करेगा? दूसरे भाव में शनि क्या करता है? दूसरे भाव में शनि होगा तो धन अच्छा देगा, पारिवारिक मतभेद लेकिन आपका बनाएगा, क्योंकि यह क्रूर ग्रह है। आकस्मिक धन लाभ आपको भी करा सकता है, स्थान परिवर्तन करा सकता है और धन देर से आपको मिलता है, क्योंकि शनि मंदगामी ग्रह है लेकिन आपको धन के मामले में अच्छा है। यदि नीच का है, पापी ग्रहों से है तो धन के मामले में आप बहुत संघर्ष आपको करना पड़ेगा। तीसरे भाव में यदि शनि है, इस भाव में शनि अच्छा फल देगा और मेहनत आप करेंगे तो बहुत अच्छा फल प्राप्त करेंगे। यात्राओं से आपको लाभ होगा। यहाँ का शनि बहुत अच्छा होता है, यात्राओं, छोटी छोटी यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। भाई बहनों के संबंध आपके अच्छे रखेगा, लेकिन बड़े भाई से आपका मतभेद रहेगा। पैसा धन देगा और आपको हर कार्य में ये उन्नति कराता है। तो तीसरे भाव का शनि अच्छा होता है, ये कारक भी है, यहाँ का कारक भी है। मंगल और शनि इस भाव का कारक होता है। चौथे भाव में शनि है तो ये आपको नेम फेम, अचानक लाभ। शनि अकेला है तो आपको
पुत्री होती है आपके, और जीवन में आपके पारिवारिक जो उदासीनता आप रहेगी, परिवार के संबंध में आप उदासीन रहेंगे, जितना करेंगे परिवार आपको उसका फल नहीं दे पाएगा। तो मेहनत आप बहुत करेंगे। इस भाव में शनि, क्योंकि ये चंद्रमा का भाव है, तो इस भाव में शनि आपके मन को अशांत करता है। अब आपके पारिवारिक रिश्तों को कहीं ना कहीं खराब करता है। तो इस भाव में शनि, ये चंद्रमा का घर है, तो शनि यहाँ विष दोष बनाता है। चंद्रमा के घर में शनि अच्छा नहीं होता है, तो सुख में आपकी कमी लाएगा, मतभेद होगा, आपको सब कुछ होते हुए भी आप मन से संतुष्ट नहीं रहेंगे, अशांत मन आपका रहेगा। 5वें भाव में यदि शनि है तो आपको प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा अचानक लाभ देगा। और शनि अकेला है तो आपको जीवन में बहुत प्रकार से ये संतान के संबंध में आपको दिक्कत देगा, आपको प्रेम संबंध में उदासीनता देगा। कहीं ना कहीं यहाँ का शनि आपको परेशानी में डाल देगा। और इसी प्रकार वो 6वें भाव का शनि है, वो आपको परेशानियाँ भुगतने के बाद आपको सुख मिलेगा। पहले आपको यहाँ पे शनि पहले परेशानी देगा 6वें भाव में, फिर आपको सुख के द्वार आपके खोलेगा और सुख मिलेगा। शत्रुओं पे आप विजय प्राप्त करेंगे। आपको कुछ भी आपके जीवन में रोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पे आप रोग से आपको लड़ने की क्षमता मिलेगी। 7वें भाव का शनि जो है वो दिग्बली हो जाता है। यहाँ पे 7वें भाव में उसका 7 नंबर का ये घर है, इसलिए यहाँ पे शनि अगर ये दिग्बली हो जाता है, विवाह में विलम्ब कराता है, लेकिन विवाह अच्छा होता है, पार्टनर अच्छा होता है। 6, 8, 12 से इसका संबंध हो जाए तो ये एक विपरीत राजयोग होता, वो आपको ये यहाँ पे अच्छा परिणाम देगा। 7वें भाव का शनि आपके विवाह थोड़ा सा देर करता है, लेकिन उच्च का हो तो बहुत उच्च कुल में अच्छा आपका विवाह होगा। 8वें भाव में यदि शनि है तो आपकी लंबी आयु करता है। ऐसा भी हो सकता है और स्थिति अच्छी होनी चाहिए आपकी, और ग्रहों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे शनि उच्च का है, अच्छे भाव में है, मित्र भाव में है यहाँ पे शनि, तो आपको वो आपकी आयु को लंबा करे, क्योंकि शनि यहाँ कारक भी है, तो कारक भाव में कोई ग्रह होता है तो अच्छा फल देता है। यहाँ पे शनि आपको स्थिति आपकी अच्छी होगी, आपको कहीं ना कहीं लंबी उम्र तो देगा ही। कर्म के प्रति आप निष्क्रिय हो जाते हैं, कभी कभी कर्म से उदासीनता आपको हो जाती, कर्ज में दब जाते हैं, संघर्ष करते हैं, कर्म के प्रति उदासीन हो जाते हैं। तो कभी कभी आयु तो आपका बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ शनि उतना अच्छा परिणाम नहीं देता, आपको कहीं ना कहीं संघर्ष भी करवाता है। और 9वें भाव का शनि धर्म कर्म के कारक शनि यहाँ पे आपके यहाँ पे शनि होंगे तो धर्म से जुड़े आप रहेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, पैसे आप के पास पैसे होंगे, समय पर आप खर्च करेंगे, विलंब से आपका भाग्योदय होता है, सब कुछ देने के बाद भी आपका पिता से मतभेद होता है। यहाँ पे शनि आपको पिता से मतभेद कराएगा। और 10वें भाव का शनि देखिए बहुत कष्ट, बहुत अच्छा आपको सफलता भी, यदि 10 भाव शनि का भाव है, इसमें शनि जो होता है वो आपको सफलता मिलेगी, विलंब से मिलेगी, लेकिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। करोड़पति तक आप हो सकते हैं। राहु और शनि दोनों ही जॉब दिलाने वाले ग्रह होते हैं। यहाँ पे शनि भी अच्छा परिणाम देता है और राहु भी 10वें भाव में अच्छा फल देता है। दो वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि और 7वीं राशि, 10वीं राशि, ये काल पुरुष की ये है। और 11वें भाव में शनि अच्छा फल देता है। 2 नंबर शुक्र इनकी मित्र हैं, बुध भी मित्र हैं। और कर्क राशि में भी शनि अच्छा ही फल देता है। मकर राशि में मंगल 1 में और 12वें में अच्छा फल देता है। कैरियर के मामले में यहाँ पे अगर मकर राशि का मंगल है तो आपको उच्च पद पे ले जाता है। और यहाँ पे अगर आपका शनि 11वें भाव में है तो बेहतरीन फल आपको मिलता है, उपलब्धियाँ आपको देता है, हर सपना आपका पूरा होगा। 12वें में शनि है तो आपको मोक्ष भी दिला देता है। तो 11वें का शनि आपको अच्छा लाभ देने वाला होता है। और 12वें भाव का शनि जो होता है, 12वें भाव का शनि आपको अच्छे कर्म आपको करना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। आपको यहाँ पे शनि आपको अस्पताल में आपको दान करना चाहिए, धर्म कर्म में आपको थोड़ा अपना पैसा लगाना चाहिए। जीवन में सपने पूरे होंगे और आप सुखी होंगे। नीच का ग्रह हो लेकिन
दिग्बली हो तो अच्छा फल देता है। इस कारण यहाँ पे शनि आपको दवाइयों का वितरण कर दीजिए, किसी को दवा दे दीजिए, किसी के कष्ट को हर दीजिए, तो यहाँ पे शनि आपको धर्म कर्म जितना करेंगे उतना आपको अच्छी सफलता देगा। तो आज मैंने आपको शनि के बारे में कुछ विशेष जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।